हाय एवरीवन। क्या आपने ये वाला गेम खेला है बचपन में? आपने नहीं खेला होगा, मुझे लगता है हमने पिक्चरों में देखा है कि कोई एक्ट्रेस होती है और वो एक पेटल तोड़ती है, ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी, ही लव्स मी नॉट। टाइम पास चलता है और फाइनली रिजल्ट पता चलता है कि अच्छा, ही प्रॉब्ली डोंट लव मी। ये अभी सेम चीज हो रही है हमारे एग्जामिनेशन और पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ जो देश में हो रहा है कि पेपर लीक हुआ था, नहीं हुआ था, इतने लोगों का हुआ था, ये वाला पेपर लीक नहीं हुआ था लेकिन ये वाला हो गया था, राइट? या इस पेपर लीक होने की आशंका है, इसलिए हम इस पेपर को कैंसिल कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। ये जितना गतिविधियां चल रही हैं पिछले कुछ महीनों से, आई एम श्योर ये गतिविधियां हैं, न्यूज चैनल्स के लिए एक आर्टिकल है, राइट? या काफी सारे यूट्यूब चैनल्स के लिए एक वीडियो है, लेकिन आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए या हम जो आपके साथ इन्वॉल्व हैं, एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा, एक मेंटल प्रेशर है जो कंटिन्यूसली चल रहा है, राइट? एंड ऑफ कोर्स ये जो इतना बड़ा मेंटल ट्रॉमा है कि एग्जाम हुआ था लीक कि नहीं हुआ था, जो कि अभी एज यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द रीसेंट सीबीआई फाइंडिंग, क्योंकि एग्जाम लीक हुआ था ऐसा पता चला, द इमेज दैट केम आउट। उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी बैठी, सीबीआई इंक्वायरी का एक प्रोग्रेस हमको पता चल रहा है बिकॉज द केस इज स्टिल अंडर द इंक्वायरी बाय सीबीआई। तो हम इसमें कुछ ऐसे कंक्लूसिव स्टेटमेंट अभी नहीं बोल सकते हैं। दिस इज जस्ट एन अपडेट कि पता चला है कि हाँ, नहीं लीक हुआ था। लेकिन कहीं पे भी जहां पे इस प्रकार का कुछ कंप्यूटर बेस्ड, इमेज बेस्ड चीजें होती हैं, तो इसके लिए जरूरी है पहले उसको जांच लें। एंड आई विल टेल यू, जब 18 को पेपर हुआ था, इवन वी सॉ दैट इमेज कि इमेज सर्कुलेट हो रही है। द फर्स्ट थिंग दैट आई सेड टू माई टीम मेंबर्स वाज कि इसकी क्या जांच हुई है, कहीं डॉक्टर तो नहीं है? एंड आई स्टिल क्लियरली रिमेंबर कि हम लोग ने बोला था हो सकता है ये डॉक्टर्ड है, किसी ने मजाक में इसको स्प्रेड कर दिया है। लेकिन अभी वही चीज पता चली कि इट वॉज डॉक्टर्ड। हैविंग सेड दैट, ये सारी चीजें हुई, लेकिन एनटीए ने क्या किया, नेट का एग्जाम को कैंसिल कर दिया। और नीट का आपको पता है पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं किया था बिकॉज नीट इज लाइक अ वेरी बिगर मैटर। नेट उनको लगा ठीक है, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम कर देते हैं, एंड अगर नीट जैसी चीज इसमें भी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, ज्यादा इश्यूज होंगे। सो मे बी दे थॉट कि ठीक है, कर देते हैं कैंसिल। एक तरीके से व्हाट आई फील कि इमेज क्लेंजिंग भी हो जाएगी कि पहले इतना सारा, अभी वो ऑलरेडी स्कैनर में है नीट के कारण, तो नेट कैंसिल करके वो अपना इमेज थोड़ा सा बना लेंगे। और अगर हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि इमेज तो आई थी, तो सेफ भी है, बच्चों के भविष्य को बचा भी लेंगे, विच इज फेयर इनफ कि ठीक है ऐसा किया। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या अगर ये इमेज डॉक्टर थी, अगर ये इमेज, जैसे कि मैंने अभी टेलीग्राम पे देखा, वो स्टूडेंट ने बयान दिया है कि ये फर्स्ट शिफ्ट के बाद मैंने फोटो ली थी, इतने बजे मैंने सर्कुलेट करी, कुछ भी ऐसा लीक टाइप का नहीं है। क्या हम इस चीज को मान सकते हैं? क्या आप मान सकते हो कि उसने जो गवाह दिया वो सही है? वो ये जो बोल रहा है, या दिस इज अनदर टेलीग्राम चैनल विच इज हैविंग नॉट इवन 100 फॉलोअर्स, और ये ऐसा सही बोल रहा होगा कि नहीं, मैंने तो जानबूझ के किया, एंड आई एम सॉरी। आई मीन ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग। अगर हम सामने देख रहे हैं कि दूध में मक्खी गिर रही है, तो क्या आप वो दूध पी पाओगे? जैसे अभी आप बोल रहे हो कि उसी रिजल्ट के बेसिस पे डिक्लेयर हो जाना चाहिए, विच आई थिंक वी शुड बी टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर हम सोचें कि उसी रिजल्ट के बेसिस पे आपका मतलब जो एग्जाम है 18 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दें, आप इतनी सारी चीजें हो गई हैं, देयर आर अ लॉट मेनी डाउट्स। अगर ये करना था तो उनको पहले एग्जाम कैंसिल नहीं करना था, सीबीआई जांच बिठानी थी, फिर जो रिजल्ट आता सीबीआई की इंक्वायरी के हिसाब से, दे शुड हैव एक्टेड अकॉर्डिंगली, नॉट बिफोर हैंड, राइट? सो दे प्राइमा फेसी दे एक्टेड बिफोर द सीबीआई इंक्वायरी। उन्होंने पहले एग्जाम कैंसिल कर दिया कि फर्स्ट हैंड मेजर बोलते हैं ना, फर्स्ट एड, उन्होंने फर्स्ट एड दिया, कैंसिल करते हैं, अब बाकी हम डिटेल ट्रीटमेंट करेंगे। तो वही चीज हुई है। बट अभी मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हो रहे होंगे कि मैम अब हम क्या करें, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि एकदम वो जो स्थिति होती है ना पेंडुलम की तरह, कि कैंसिल हुआ है नहीं हुआ है, रीनेट होगा नहीं होगा। तो मैं सिर्फ अभी यही बोलूंगी, दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, न्यूज हम सुन रहे हैं कि सीबीआई की ये इंक्वायरी की प्रोग्रेस है। अभी ऑफिशियल मिनिस्ट्री ने कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया है। देर इज नो फॉर्मल नोटिफिकेशन बाय एनटीए ऑल्सो, विच वी ऑफकोर्स वी विल लिसन, क्योंकि लास्ट जो उनका है वो रीनेट के बारे में ही है, जो आपका अगस्त एंड में है। तो अभी के लिए फिलहाल अपने आप को थोड़ा सा वापस से गैदर करिए, विच आई नो इट्स डिफिकल्ट इन द वर्ल्ड ऑफ सो मेनी वीडियोज, न्यूज चैनल, डिस्ट्रैक्शन। लेकिन आप जो पढ़ाई कर रहे हो, अभी की कंडीशन यही है कि पेपर देना है ना?
पेपर दोगे तो अभी फिर से वापस से अगर आपने इस लूप में चले गए विशियस साइकिल में कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, विच शुड नॉट बी डन राइट नाउ। बड़ी मुश्किल से हमने भी धक्का दे देकर, आपने भी अपने आप को पुश कर कर एक पेस बनाया है जो कि शायद अभी बनना शुरू हुआ है। फिर से ये सब सुनोगे, फिर से वो पेस टूटेगा, और अगर सही में एग्जाम हो गया तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस फूल की तरह हम एग्जाम लीक हुआ नहीं हुआ, बट अल्टीमेटली जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको पेपर निकालना है, और मेहनत जो आपने तब करके दिया अभी भी अगर होगा तो आपको मेहनत करके देना है, राइट। सो मैं अपना पहला स्टैंड जो मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि मेहनत से ही पेपर निकलता है, अभी भी मैं यही बोलूंगी, पढ़ने से मेहनत से ही पेपर निकलता है। दिस वीडियो आई एम मेकिंग राइट नाउ बिकॉज आई नो मेनी स्टूडेंट्स आर मैसेजिंग कि अब क्या करें। आई नो आपके मन में काफी गुस्सा भी है कि ये पुराना क्यों हम कैंसिल करें, हम वापस से क्यों देने जाएं, वापस से फीस क्यों भरें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो पेपर का एक प्रोसेस होता है, हम इतनी धूप में पेपर देने गए, हमने फॉर्म के पैसे भरे, तो एक सिर्फ स्पेक्यूलेशन पे पेपर कैंसिल करना इज टोटली अनफेयर, नहीं करना था। लेकिन अब क्योंकि वो चीज हो गई है ना, वी कैन अगेन टेक आवर जो भी अपना एक मुद्दा है हम उन तक लेके जा सकते हैं। लेकिन आप एज अ स्टूडेंट, मैं अभी भी आपसे ये नहीं बोलूंगी कि आप मोर्चा लेके बैठें कि हमें वही करें, वही हमारे लिए रिजल्ट लाओ। कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल सबको चीजों को अलग करके पढ़ाई करते रहिएगा। इफ यू आर स्टडिंग, कीप ऑन स्टडिंग। वी विल वेट फॉर सम ऑफिशियल notification from the ministry or NTA as we always do, right? So वैसे भी लीक होने का जो सवाल था, पहले भी लोग बोल रहे थे कि मैम लीक हो गया, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं हमें तो पता है लीक हुआ है। तो इतने सारे डाउट्स के साथ साथ एंड जैसे कि एनटीए ने अभी डेट्स घोषित कर दी हैं, व्हाट आई फील दे विल प्रोसीड, है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे कि अब नहीं हम वापस टेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो अभी हम कुछ भी ऐसा नहीं मानेंगे, और आप भी प्लीज मत मानिए। अभी काफी मुश्किल से हमने इसको सेट किया है कि पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो फिर से दिमाग डाइवर्ट होगा। मैं तो बोलूंगी कि वैसे भी रिजल्ट के बाद भी हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं ना, कि टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते, लेकिन वी रीड सम बुक्स टू डाइवर्ट अवर माइंड, है ना। तो अभी भी मेरे हिसाब से ये सब मत सोचिए, जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहिएगा, एंड वी विल वेट फॉर एनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वी विल सी क्या होता है। कायदे से तो कुछ भी जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें कि मैम कायदे से तो ये नहीं होना चाहिए, कायदे से तो कुछ नहीं होना चाहिए। नीट में जो हो रहा है, नेट में जो हो रहा है, किसी में नहीं होना चाहिए, लेकिन द सैड स्टेट ऑफ द स्टोरी इज हो रहा है। सो वी विल डू व्हाट वी कैन डू, राइट। हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ पढ़ना है। प्लीज ध्यान मत दीजिए, प्लीज हर एक वीडियो पे जाके यूट्यूब क्लिक मत करिए, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। ये जो आपका हार्ट बीट ना ऐसे बढ़ता है, आई नो दैट। सो अभी सिर्फ पढ़ाई वाले वीडियोस पे फोकस करिए, और ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, वी एट अनअकैडमी विल बी टेलिंग यू, जैसे हम बताते हैं आपको, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई नो एंड आई एम एक्सट्रीमली बोलते ना कि सिंपैथी एंड एम्पैथी, इट्स मोर देन एम्पैथी फ्रॉम माई साइड, बिकॉज मैं समझ रही हूँ कि ये क्या मानसिक पीड़ा होती है कि ये जब बार बार हम ऐसी इन्फॉर्मेशन सुनते हैं। पर कोई नहीं, अभी फिलहाल टेक अ डीप ब्रीथ, बैठिए आराम से, रिलैक्स करिए, जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिएगा, एंड लेट्स वेट एंड वॉच कि अगला हमको नोटिफिकेशन क्या मिलता है, राइट। सो थैंक यू सो मच। दिस इज तोशिबा शुक्ला, योर पेपर 1 फैकल्टी एट अनअकैडमी। हम कल मिल रहे हैं, है ना, मतलब कल परसों ऑफ कोर्स वी विल बी मीटिंग। वी हैव टू डू करंट अफेयर्स, तो फोकस वहीं करिए, पढ़ाई करनी है और पेपर निकालना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।